हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ आए हैं और हम लोग शेयर्स तक पूरा कर चुके हैं। अब हम डिबेंचर्स का जो आगे का एस्पेक्ट है उसको कवर करेंगे। इसका पहला वीडियो मैं डाल चुका हूं जिसमें बेसिक थ्योरी कंसेप्ट है। आज हम इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। एक दो क्लासेस में टॉपिक खत्म हो जाएगा और अच्छे से हम लोग डिबेंचर भी सीख जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं डिबेंचर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर के लेक्चर 1 में हमने बेसिक थ्योरी कवर की थी। थ्योरी कवर करने के बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स के लिए बेसिक तैयार किया था, मतलब एंट्रीज तैयार की थी। आज का जो टॉपिक है उन एंट्रीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एंट्रीज को हम लोग हालांकि रिकैप करेंगे थोड़ा, और दूसरी बात वेंडर वाला केस भी करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझिए इश्यू ऑफ डिबेंचर। जो इश्यू ऑफ डिबेंचर हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है। और कैश, यानी पब्लिक से मार्केट में जो कंपनी है वो कैश मांगेगी और कहेगी साहब आप हमें कैश दीजिए, बदले में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंडेप्टनेस यानी डिबेंचर जारी कर देते हैं, और सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही मांग लेगी, तो उसे हम बोलेंगे लमसम इशू। लेकिन अगर वो पैसा इंस्टॉलमेंट वाइज शेयर्स की तरह एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल वगैरह पे मांगती है तो उसे इंस्टॉलमेंट इशू कहेंगे, इंस्टॉलमेंट वाइज इशू। ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट वाइज इशू। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे शेयर जारी किए जाते थे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वैसे ही डिबेंचर भी जारी हो जाए। तो इनमें जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है वेंडर को परचेज कंसिडरेशन के लिए, जैसा कि हमने शेयर्स में पढ़ा था। और दूसरी बात बैंकर को कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। इसको हम कल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज केवल इतना समझ लीजिए कि बाद एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर, प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा आप डिबेंचर को गिरवी रख सकते हो, प्लेज कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं बैंकर को कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह डिबेंचर का रखना। बाकी हम डिटेल कल पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं इशू की, तो सबसे पहले बात आती है कि एंट्रीज क्या रहेंगी लमसम इशू की, यानी सारा पैसा एक साथ मांगा जाए तो देखिए सबसे पहले जो एंट्री रहती है वो रहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सेम शेयर वाली बात है, बस जहाँ शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट था वहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, डिबेंचर की जो भी कूपन रेट दी होगी उसे यहाँ पे परसेंटेज के तौर पे लिख देंगे, यानी कि 5%, 2%, 3%, 11%, जो भी दे रखा है वो। अब ये तो रिसीव की एंट्री हुई, इसको एडजस्ट करेंगे यानी ड्यू करेंगे तो तीन केसेस हो सकते हैं। या तो एट पार पर, यानी कि कंपनी ने क्या किया, 100 रुपया मार्केट से कर्जा लिया और 100 रुपये का ही डिबेंचर जारी कर दिया। ठीक है, 100 रुपये का कर्जा लिया और 100 रुपये का ही डिबेंचर उसके बदले में जारी कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर। जरा गौर करके देखिए, शेयर में हम क्या करते थे, शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। डिबेंचर इज नॉट अ कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल, इसलिए डिबेंचर को डिबेंचर के नाम से ही दिखाया जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रीमेंबर होगा, मतलब मैंने आपसे लिया तो 100 रुपया है, ठीक है, सॉरी मेरी कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छे से मार्केट में अपनी रेपुटेशन बना के बैठा हूँ और मैं आपसे 105 रुपये का ले रहा हूँ और बदले में मैं आपको 100 रुपये का डिबेंचर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरी रेपुटेशन का मैं फायदा उठा रहा हूँ और आपसे ज्यादा पैसा ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इशू एट प्रीमियम। लेकिन अगर मैंने आपसे 90 रुपीज लिया और मैं आपको 100 रुपये का डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी हालत खराब है और मुझे पैसों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। ये डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ P&L से उसको चार्ज किया जाता है। तो एंट्री होगी बैंक, सॉरी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट इशू और डिबेंचर टू डिबेंचर। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, ये जो डिस्काउंट होती है इसको हम लोग रिटर्न ऑफ करते हैं। सबसे लास्ट में इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, लेकिन फिलहाल अभी इतनी बात समझ लीजिए। पहला जो मौका मिलता है इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम से मिलता है और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से चार्ज करने की एंट्री बन जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, चलिए ये तो हमने बेसिक एंट्रीज कवर करी लमसम की। इसका एक सवाल कर लेते हैं, क्या लिखा है देखो, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 3000 5% डिबेंचर ऑफ 100 ईच फुली कॉल्ड अप विद एप्लीकेशन। देखिए सारा पैसा आपने एप्लीकेशन पर मांगा है। जनरलाइज द इफेक्ट इफ डिबेंचर आर इशूड एट पार, तो देखिए पहले हम सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो देखिए जरा क्या रहेगा, कितना रहेगा, 3000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपए का, क्योंकि सारा पैसा एप्लीकेशन में मांग ही नहीं सकते। जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा
तब तक वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगा डिबेंचर। तो ऐसे केस में एप्लीकेशन के साथ साथ आपको अलॉटमेंट भी लगाना पड़ता है। शेयर्स में हमने पढ़ा था डिटेल में ऐसा ही। अब देखिए अगर ये एट पार है तो एंट्री होगी 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए, ये है 3 लाख रुपए, पूरा का पूरा मिल गया। ये तो एट पार है। ठीक है, दोनों एंट्री किस पर होंगी, एट पार पर। अगर हम एट प्रीमियम कर रहे होते तो क्या होता, तो देखिए एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए डिबेंचर कितने में जा रही है, 10% प्रीमियम पर। तो 3 लाख के डिबेंचर, ऐसे समझिएगा 3 लाख के डिबेंचर 10% प्रीमियम पर 3,30,000 रुपए में आपने इशू किए होंगे, तो रिसीव कर लो। ठीक, चलिए अगर ये डिस्काउंट पर होता तो हम क्या करते, देखिए जरा, अगर ये डिस्काउंट होगा तो क्या करेंगे, तो हम पहले जो बाकी अमाउंट है, देखिए 10% डिस्काउंट घटा दीजिए 100 रुपए का, 90 रुपीज का बचेगा, 3000 में 2,70,000 रिसीव करेंगे। बैंक टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहां मिलेगा आपको 2,70,000। फिर इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट। तो देखिए 3 लाख के डिबेंचर 10% डिस्काउंट यानी 30,000 डिस्काउंट पर 2,70,000 में आपने इशू किए होंगे। अब ये डिस्काउंट एक फिक्टिशियस एसेट है, जैसे प्रीमियम में से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रीमियम का केस तो अलग है, तो फिर प्रीमियम में से तो होगा नहीं, क्योंकि तीनों सेपरेट केसेज है। तो अब क्या रहा, दूसरा केस क्या था, स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज कर सकते, तो अब एंट्री कर लेंगे इसकी, थोड़ा सा स्पेस बना लें इसका, तो एंट्री कर लेंगे अब स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो देखो 30,000 रुपए को हम लोग इमीडिएटली रिटर्न ऑफ कर लेंगे। ये तो तब है जब ये लमसम इशू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रीमियम के केस में क्या हुआ था, 100 रुपए वाला था 10 रुपए प्रीमियम पर, तो देखो क्या हो जाएगा, 3,000 डिबेंचर 110 रुपए आपको मिले थे, इसमें 3,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से तो डिबेंचर का अमाउंट था, 3,000 पर 10 के हिसाब से प्रीमियम का अमाउंट था। तो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों केसेस उम्मीद करता हूं अच्छे से आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास के टॉपिक का भी ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे की बात देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट वाइज इशू करते हैं हम, वही सेम शेयर्स की तरह एंट्री होती है भाई इसकी। तो देखिए एट पार में क्या होगा, ए लिमिटेड कंपनी इशू 2,000 8% डिबेंचर ऑफ 10 ईच, यानी 20,000 के डिबेंचर से टोटल पैसा कैसे मांगा, 3 2 2 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 2 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 3 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। तो किस तरह से इसकी एंट्री बनेगी, ध्यान से देखिएगा सर सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए 3 रुपए का एप्लीकेशन 2,000 डिबेंचर पर, तो 6,000 रुपए मिलेगा बैंक टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
तो देखिए कितना आएगा, 2000 दिया, 6000 रुपीज। फिर इसको रिसीव के बाद ड्यू कर लीजिए 8% एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिवेंचर अकाउंट। अब देखिए अलॉटमेंट 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। तो 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये हो जाएगा 4000 को रिसीव कर लीजिए बैंक टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 4000। अब देखिए 4000 का ही फर्स्ट कॉल है, तो 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। देखिए 2000 डिवेंचर पर 2 के हिसाब से 4000 रुपये ही होगा ये भी। फिर इसको रिसीव कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल 4000 रुपये। ऐसी देखिए फाइनल कॉल 2000 डिवेंचर पर 3 के हिसाब से 6000 रुपये हो जाएगा। तो 8% डिवेंचर फाइनल कॉल, आप ऐसा भी लिख सकते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये हो जाएगा 6000 रुपया, 6000 रुपीज। और को रिसीव कर लीजिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो देखिए एट पार का जो केस है बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया। बेसिक जैसे डिवेंचर शेयर चला था वैसे ही देखो शेयर से बस जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल लगता था वहाँ डिवेंचर लगा दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। बहुत सिंपल से आपको एट पार समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसके एक बड़ा सवाल करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट भी आएगा, तो कैसे कवर करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखा है गोविंद लिमिटेड इशूड 5000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज 20 20 30 30। पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिवेंचर। जरा गौर करके देखिए डिवेंचर कितने आए, 6000, आपने कितने इशू किए थे, 5000। थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं इसकी ओवर सब्सक्रिप्शन की। उसने बोला एप्लीकेशन को 4500 डिवेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल, 4500 को हमने पूरे 4500 दे दिए। एप्लीकेशन फॉर 800 डिवेंचर वर अलॉटेड 500 डिवेंचर। तो देखो इनको प्रोराटा किया गया है, ये प्रोराटा ग्रुप हो गया, 800 वाले को 500। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया गया, जिन्होंने 8 मांगे उनको 5 शेयर दिए हैं। और जो 500 सॉरी इसके बाद लिखा है फॉर 700 डिवेंचर वर रिजेक्टेड, 700 डिवेंचर जो बचे उनको हमने रिफंड कर दिया, उनको कोई डिवेंचर नहीं दिया। मनी जो भी ओवरपेड थी उसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। जर्नल एंट्री करनी है सब एडजस्टमेंट करते हुए, लेकिन ये देखना है फाइनल कॉल आपको 200 डिवेंचर पर नहीं मिला है। तो फाइनल कॉल मांगा कितना गया था, 30 रुपीज के हिसाब से। तो 30 रुपीज के हिसाब से 200 डिवेंचर पर 6000 रुपये नहीं मिला होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, डिवेंचर के केस में कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते, अमाउंट को डायरेक्टली रिड्यूस कर दिया जाता है। तो इसी सवाल में देखिए डिवेंचर की शुरुआत में ही देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया, कॉल्स एंड एरियर भी आ गया। तो किस तरह से सेटल करेंगे जरा बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पैसा जो मिला है वो मिला है 20 20 30 30। तो 20 20 30 30, जरा गौर करिए 6000 डिवेंचर पर 20 के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 6000 डिवेंचर पर 20 के हिसाब से ये हो जाएगा 1,20,000 रुपया। ठीक, अब ये जो 1,20,000 था इसको देखो सेटल करेंगे तो देखिए 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 था। जरा गौर करिएगा 6000 डिवेंचर पे पैसा मिला था, आपने 6000 डिवेंचर का सेटलमेंट कैसे किया था, गौर करिएगा। इसमें से 5000 डिवेंचर को आपने एडजस्ट कर लिया था डिवेंचर के अमाउंट में जो आपकी इशूड वैल्यू थी। तो एक डिवेंचर कितने का था एप्लीकेशन में, 20 रुपए का। तो 12% डिवेंचर 5000 इंटू 20, ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज। ठीक,
अब आपने इसमें से रिफंड कितना किया था? देखिए आपने 700 डिवेंचर रिफंड कर दिए थे। ये क्या कहते हैं? रिफंड। तो रिफंड किस नाम से आता है? बैंक के नाम से। तो टू बैंक अकाउंट कितना देखो किया है? 700 डिवेंचर 20 रुपीज ईच, 14,000। उसने बोला था जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा था, देखिए 300 डिवेंचर का अमाउंट बचा, उसे आपने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट या जो भी अलॉटमेंट है। तो देखिए अलॉटमेंट कितना था? 300 इंटू 20, यानी कि एप्लीकेशन का 6,000 रुपये जो एक्स्ट्रा था वो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद फर्स्ट अलॉटमेंट की। तो देखिए 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। देखिए पार था। अब तो सारी एंट्री 5,000 डिवेंचर से होंगी। 5,000 डिवेंचर पर 20 के हिसाब से कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज था। इसमें से देखिए 6,000 रुपये आपको ऑलरेडी पहले मिल चुका है, तो आप कितना मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। तो कितना रहेगा? 1 लाख में से 6,000 क्या? तो 94,000। ठीक। अब हम बात करेंगे कॉल की। तो कॉल पे क्या रहेगा? देखिए फर्स्ट 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। देखना 5,000 डिवेंचर पर 30 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपया। इसको रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। तो ये आ जाएगा पूरा 1.5 लाख रुपया। लेकिन जब फाइनल कॉल की गई तो 200 डिवेंचर पर 30 के हिसाब से फाइनल कॉल 6,000 रुपये नहीं मिला। देखिए 200 डिवेंचर पर 30 के हिसाब से ये क्या रहा है? कॉल्स इन एरियर। लेकिन यहाँ पे एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते थे, डायरेक्टली रिड्यूस कर देंगे हम 6,000 में फाइनल कॉल में से। तो देखिए उसकी एंट्री बनेगी 12% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। 1.5 लाख रुपए का था। अब इस 1.5 लाख में से आपको 6,000 रुपये नहीं मिला, तो आपने वो कॉल इन एरियर में ट्रांसफर नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली रिड्यूस कर देना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फाइनल कॉल। तो ये 1.5 लाख में से 6,000 रुपये नहीं मिला, तो 1,44,000 आपको मिलेगा। इस तरह से ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब इसका अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें लिखा है तिरुपति लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। 25 35 हो गया 60 60 एंड 40 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। सभी डिवेंचर के लिए पैसा मिला। ए द होल्डर ऑफ 500 डिवेंचर पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग। यानी कि क्या हुआ है? ए ने कॉल्स इन एडवांस दिया होगा। किसने? ए ने क्या किया होगा? अलॉटमेंट पर ही आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दिया होगा। तो 500 डिवेंचर से उसके पास 40 रुपीज के हिसाब से कितना दिया उसने? 500 इंटू 40 इट मीन 20,000 रुपीज। कॉल्स एडवांस का रूल आपको ध्यान होगा, जब मिले तब क्रेडिट करो, जब एडजस्ट हो तब डेबिट करो। मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट पे क्या होगा? ये क्रेडिट, जब मिलेगा तब क्रेडिट, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है। अब एक और लिखा है कि एक और डिवेंचर होल्डर था बी 100 डिवेंचर वाला, इसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया, वो कॉल्स इन एरियर हो गया। तो देखिए कॉल्स इन एरियर कितना रहेगा? बी। उसने बी ने 100 डिवेंचर पर आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 100 डिवेंचर पर 35 के हिसाब से 3500 रुपीज नहीं दिया होगा। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये 100 डिवेंचर पर 40 के हिसाब से 4,000 रुपया नहीं दिया होगा। तो देखिए अब इसकी एंट्रीज हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिए 20,000 डिवेंचर 25 के हिसाब से एप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 25 हो जाएगा 50,000 रुपये, सॉरी 5 लाख रुपये। तो बैंक टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आ जाएगा 5 लाख रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा? देखिए 5 लाख रुपीज।
कोई ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, कोई जो सेटलमेंट होना हो। अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट की, तो 11% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर कितने का था अलॉटमेंट? पीजीआर डिवेंचर पर 35 के हिसाब से 7 लाख रुपीज। अब जरा गौर करिएगा, इस 7 लाख में से 3500 नहीं मिला है। मैंने आपसे क्या कहा था, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते, अमाउंट डायरेक्टली रिड्यूस कर देंगे। तो 7 लाख रुपीज था, इसमें से 3500 आपको नहीं मिला, तो मिलेगा 6,96,500। तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 7 लाख में से 6500 नहीं मिला, तो 6,96,500 आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए एडवांस में मिला है, तो जब मिलेगा तब क्रेडिट करेंगे। तो 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 20,000। तो इस तरह से हमें टोटल मिला के 7,16,500 रुपीज अलॉटमेंट पर मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद फर्स्ट कॉल की। तो देखिए फर्स्ट कॉल कितना रहेगा बीसीआर डिवेंचर पर 40 के हिसाब से। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 11% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 11% डिवेंचर अकाउंट। तो 20,000 पर 40 के हिसाब से 8 लाख रुपीस का। अब देखिए इस 8 लाख में से पहले रिसीव करेंगे हम इनको, तो बैंक टू 11% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। गौर करिए इस 8 लाख में से आपको बी से 4,000 रुपया नहीं मिला था। देखो लिखा था ना, बी होल्डर था, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, तो 7,96,000 आपको मिलेगा। चलो साहब 7,96,000 आपको मिलता। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर आपको ये 20,000 रुपीज के सेटलमेंट की भी तो बारी आ गई। अब जब मिला था तब क्रेडिट किया था, देखिए जब एडजस्ट होगा तो डेबिट। तो यहाँ लिख देंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, तो ये आ जाएगा 20,000। तो बाकी आपको मिलेगा 7,76,000 रुपीज, जो कि आपकी फाइनल कॉल का रिसीविंग अमाउंट होगा। देखिए कोई डिस्काउंट है नहीं, कोई और है ना, कोई पॉइंट और बचा नहीं है, तो इसमें इतना ही कवर करेंगे हम। ढंग से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। एट प्रीमियम आपको क्या कहा गया था, जब कभी डिबेंचर मोर देन फेस वैल्यू इशू हो, मतलब कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, कंपनी आपसे मोर देन 100 रुपीज ले रही है और पे आपको रिटर्न करेगी 100 रुपया, मतलब कंपनी अपनी रेपुटेशन का आपसे पैसा ले रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे ले रही है उसको प्रीमियम कहते हैं। तो प्रीमियम आपको पता हो, जब कुछ ना कहा जाए तो अलॉटमेंट पे सेटल होता है, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, रोहन केमिकल लिमिटेड ऑफ मुंबई इशूड 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेबल 40 विद एप्लीकेशन 60 विद अलॉटमेंट। यानी कि क्या रहा होगा, 40 रुपीज एप्लीकेशन पर 40 और अलॉटमेंट पर 60 + 10 रहा होगा, क्योंकि देखिए कितना है, 100 रुपये वाला था, 10% पीएम पर इशू था। फिर लिखा रिकॉर्ड एंट्रीज, आपको एंट्री करनी है तो फुली सब्सक्राइब रहा हो सब कुछ। तो बहुत सिंपल सा केस है, ध्यान से देखिएगा। 10,000 डिबेंचर पर पहले पैसा रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रहेगा, 10,000 डिबेंचर 40 के हिसाब से 4 लाख रुपीज। अब इसको एडजस्ट कर लें, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, पूरा 4 लाख रुपया। अब देखो अलॉटमेंट, 10,000 डिबेंचर पर 60 के हिसाब से अलॉटमेंट 6 लाख रुपए का और 10 के हिसाब से प्रीमियम 1 लाख रुपए का, तो टोटल में आके 7 लाख मिलेगा। तो लेकिन सेटलमेंट देखो जरा क्या होगा, पहले ड्यू की एंट्री 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए 10,000 डिबेंचर पर 60 के हिसाब से हो जाएगा 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपीज, और वो हो जाएगा 10,000 पर 10 के हिसाब से 1 लाख रुपीज, टोटल हो गया 7 लाख रुपीज। अब देखिए 7 लाख को रिसीव कर लीजिए, कोई दिक्कत तो हुई नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये पूरा 7 लाख आपको
रिसीव हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, बड़े आराम से कवर हो भी गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए क्या लिखा है, अच्छा सवाल है, 2020 में आ चुका है। देखिए BGP Limited invited application for issuing 15,000 11% debenture of rupees 100 each at a premium of 50 per debenture. The full amount was payable with application. एप्लीकेशन आपको मिली है 25,000 डिबेंचर्स के लिए। देखिए 25,000 आपने डिबेंचर्स मिले हैं, आप कितने इशू कर सकते हो उनको? 15,000। ठीक है, फिर उसने बोला हुआ है एप्लीकेशन फॉर 5,000 डिबेंचर वर रिजेक्टेड। इसमें से 5,000 डिबेंचर को आपने मेल कर दिया है और बाकी को प्रो डाटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया गया है। तो 20,000 वालों को 15,000 किया होगा। लेकिन क्योंकि आप एक बार जरा गौर करिए, सारा पैसा आपने एप्लीकेशन में मांग लिया है तो ऑब्वियस बात है अलॉटमेंट पे तो जाएगा ही नहीं, तो सारा पैसा वहीं के वहीं एक्स्ट्रा रिफंड हो जाएगा। तो ये टेबल तो आपके लिए बेकार हो जाएगी यहाँ पर। तो क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिएगा। आपको एप्लीकेशन में सारा पैसा मांगा गया, तो देखिए 100 रुपये का डिवेंचर 50 रुपया प्रीमियम पर, इस तरह से जारी किया आपने। तो गौर करिए, पहले एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट to 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपको 25,000 डिबेंचर पर 100 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल का और 50 डिबेंचर का और 50 रुपये प्रीमियम का, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 37,50,000 37,50,000 रुपीज मिला होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपने क्या किया, इसको एडजस्ट करना है। 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 37,50,000। इसमें से डिबेंचर पे आप कितना लिख सकते हो? देखिए डिबेंचर पे आप लिख सकते हो 15,000 इंटू 100 यानी 15 लाख रुपीज। प्रीमियम पे कितना लिख सकते हो? ये था 15,000 इंटू 100, ये रहेगा 15,000 इंटू 50 यानी 7,50,000। अभी देखिए 15 लाख रुपीज अब भी बाकी है भाई। देखिए ना यहाँ पर 10,000 डिबेंचर ज्यादा रहे होंगे। 10,000 डिबेंचर पर 150 के हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया होगा वो आपने लौटा दिया होगा, क्योंकि सारा पैसा आपने एप्लीकेशन पे ही सेटल करना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर। तो देखिए 15 लाख रुपीज आपने वापस कर दिया। तो इस तरह से ये सवाल भी हो गया। देखिए बहुत इजी सा सवाल है, एग्जाम में 3 मार्क्स का आया था 2020 में, आप देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए डिस्काउंट की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी डिस्काउंट आएगा उसे स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज करना पड़ेगा, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को मौका मिलेगा, फिर बचा खुचा जो जाएगा वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से जाएगा। देखते हैं जरा क्या है। सूर्या लिमिटेड इशूड 2,500 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल एज फॉलोज। 25 विद एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन पे कितना है? 25, अलॉटमेंट पर 25 और बैलेंस फर्स्ट कॉल पर। देखिए 10 रुपया डिस्काउंट भी तो रहा होगा, तो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी रहा उस पर कितना रहा? फिर 60 रुपीज हो गया, तो 40 रुपीज का आपने फर्स्ट कॉल मांगा होगा। अब एप्लीकेशन मिली है आपको 2,000 डिबेंचर पर। देखिए यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, 2,500 डिबेंचर आपने इशू किए थे, आपको कितने मिले हैं? 2,000 डिबेंचर। ध्यान रखिएगा डिबेंचर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज थोड़ा अलग होता है। शेयर्स में होता है कि इशूड कैपिटल का 90% आपको मिल जाए, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ होता है इशूड डिबेंचर का 75% आपको मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वहां 90% है शेयर में, यहाँ पर डिबेंचर में 75% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप इसको बकायदा फॉर फ्यूचर फर्दर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे इतना। तो द अलॉटमेंट वाज मेड, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, एक्सपेंस ऑन इश्यूड डिबेंचर अमाउंटिंग 10,000। तो देखिए एंट्रीज कैसे बनेंगी, सारी एंट्री किससे होंगी? 2,000 डिबेंचर से। तो 2,000 डिबेंचर पर 25 के हिसाब से एप्लीकेशन, ये हो जाएगा 50,000 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये आ जाएगा 50,000। ठीक, चलिए इसके बाद ड्यू की एंट्री कर लें। 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट, कितना रहेगा? देखिए 50,000। अब अलॉटमेंट की बात देखें तो अलॉटमेंट कितने का था? 2,000 पर 25 के हिसाब से। तो 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो आएगा 50,000। और देखिए डिस्काउंट कितना है? 10 रुपीज के हिसाब से 20,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू 15% डिबेंचर अकाउंट, टोटल हो गई 70,000। आपको मैंने शेयर्स में ही बताया था कि जो अलॉटमेंट के सामने लिखा होता है उसको रिसीव करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो देखिए कितना हो जाएगा ये 50,000। अब हम लोग कॉल की बात करें तो 2,000 डिवेंचर पर 40 रुपीज के हिसाब से कॉल 80,000 का हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये हो गया देखो 8 लाख, और उसको रिसीव करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना हो जाएगा पूरा 8 लाख। अब जरा गौर करके देखिएगा यहाँ पर उसने क्या बोला है। एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना था, वो 10,000। तो देखो डिवेंचर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पे कर दिया आपने 10,000 रुपीज। अब जरा गौर करिएगा, ये खर्चे 10,000 रुपए के और ये डिस्काउंट 20,000 रुपए का, टोटल कितना होगा 30,000 रुपीज। प्रीमियम कहीं है नहीं तो किससे पूरा होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो एंट्री कर ली जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर इशू एक्सपेंस अकाउंट। तो देखिए डिस्काउंट कितना था 20,000, एक्सपेंस था 10,000 रुपीज, तो 30,000 को आप लोग स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अच्छा सवाल है, देखिए 2023 में राजस्थान यूपी में पूछा गया है, CBSE बोर्ड के ही। On 1/4/2021, Y Limited invited application for issuing 10,000 9% debenture of 100 each at a discount of 6%. The entire amount was payable with application. Application for 12,000 debenture were received. Debenture were allotted on pro rata basis to all the applicant. Excess money received on application was refunded. फिर और 31 मार्च 2022 the company decided to write off discount on issue of debenture according to the provisions of the Companies Act 2013. On that date the company had rupees 10,000 in security premium reserve account. चलिए ये बताया हमको सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 पे है, आपको एंट्री करनी है। तो देखिए लमसम इशू की एंट्री क्या होती है आपको पता हो तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जरा गौर करिएगा कितना था, 10,000 डिवेंचर जारी की तरह 12,000 मिले हैं आपको, 12,000 मिले हैं, और इस पर आपको क्या कायदे से मिलेगा, 100 में से 6 रुपया डिस्काउंट दिया, तो 94 रुपीज से मल्टीप्लाई करिएगा इसको, तो ये निकलेगा 12,000 इंटू 94, 48,000 घटा दिया जाए तो 12 लाख में से 72,000 घटा दिया 11,28,000। ठीक, अब इसको देखिए 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11,28,000 था, इसमें से 9% डिवेंचर पे आपने कितना एडजस्ट किया, 10,000 डिवेंचर पर 100 रुपीज के हिसाब से, देखिए 10,000 डिवेंचर पर 100 के हिसाब से 10 लाख रुपीज। अच्छा डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ये था 6 रुपीज ईच, तो 12,000 पर हो जाएगा 10,000 पर हो जाएगा 60,000 रुपीज। और देखिए बाकी आपने वापस कर दिया होगा जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रहा होगा, तो 11,88,000 में से ये जाएगा 10 लाख तो बचेगा 1,88,000। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका था, आराम से हमने कवर कर लिया। अब ये देखिए डिस्काउंट है 60,000 रुपये, इसको आपको रिटर्न ऑफ करना था, लेकिन ऑलरेडी प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है, तो पहले प्रीमियम में से करते हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनती है आपको पता हो तो, आपको मैंने एंट्री बताई थी कि पहले करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर अकाउंट। तो देखिए डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था 60,000 रुपया, 60,000, जिसमें से 10,000 रुपीज आप प्रीमियम में से पूरा करोगे, 50,000 रुपये आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से पूरा कर लोगे। उम्मीद करता हूँ सवाल भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो इस तरह से हमने अपना जो पहला टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, लमसम और इंस्टॉलमेंट वाइज दोनों तरह से पूरा कर लिया है। अब हम जो अगला टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और अगला टॉपिक क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पर हम लोग जो बात आज कर रहे हैं टू वेंडर की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे, टू वेंडर। ध्यान रखिएगा जो उसका अगला टॉपिक है जो टू बैंकर है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। यहाँ देखिए वेंडर की बात हम लोग करें तो यहाँ पर वही सेम केस है जो हमने शेयर्स में पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पर असेट एक्वायर करेंगे या बिजनेस एक्वायर करेंगे। असेट एक्वायर करेंगे तो एंट्री करेंगे सेंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर को कंसिडरेशन देंगे तो वेंडर डेबिट टू डिवेंचर एट पार होगा, तो प्रीमियम होगा तो वेंडर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, प्रीमियम क्रेडिट कर देते हैं, और डिस्काउंट पर होगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, और दूसरी बात जो डिस्काउंट है उसको रिटर्न ऑफ कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से, और अगर प्रीमियम दिया तो पहले प्रीमियम में से करेंगे और फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलता था, अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पर डिवेंचर, और अगर माइनस है तो माइनस डिस्काउंट पर डिवेंचर। अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला वैसे ही रहेगा जैसे कि हमने शेयर्स में कन्वर्ट किया था सब कुछ, तो उसी तरीके से हम यहाँ डिवेंचर में भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए क्या लिखा है, कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 9,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। यहाँ कंपनी का नाम नहीं पता तो वेंडर लिखेंगे। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, और ये डिवेंचर अज्यूम किए गए मान लीजिए एट पार पर जारी किए हैं, या 10% प्रीमियम पर या 10% डिस्काउंट पर। आपको परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री करनी है। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आपने असेट परचेज के 9,90,000 की, तो आप एंट्री करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट। आपको असेट का नाम नहीं पता तो सन्ड्री एसेट लिख देंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर्स अकाउंट। कितने का लिया आपने, 9,90,000 का। अब गौर करिएगा यहाँ पे तीन केसेस निकल रहे हैं। पहली बात एट पार, जब एट पार है तो एंट्री क्या होगी, वेंडर डेबिट या वेंडर्स अकाउंट डेबिट, बात एक ही है। तो हम यहाँ वेंडर लिख देते हैं बस, और नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता, इस बात को फॉलो करेंगे। अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो अकाउंट लगा सकते हैं। तो वेंडर डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर था, 11% डिवेंचर। जरा गौर करिएगा कितना देना था वेंडर को, 9,90,000। आपने कितना दिया होगा, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालिए जरा, अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन फेस वैल्यू। तो 9,900 डिवेंचर और विथ 100 ईच, तो ऐसे निकलेगा 9,90,000। ये जो था एट पार। अगर ये प्रीमियम होता तो क्या होता देखिए, तो एंट्री होती वेंडर डेबिट टू 11% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो क्या रहेगा जरा गौर करिएगा, वेंडर को तो वही देना 9,90,000। आपने नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले, मामला होता है अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन फेस वैल्यू। देखो प्रीमियम कितना था 10%, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपया, तो ये निकलेगा 900 डिवेंचर, 9,000 डिवेंचर सॉरी। तो 9,000 डिवेंचर 100 रुपीज के हिसाब से हो जाएगा 9 लाख, और 9,000 डिवेंचर 10 के हिसाब से डिस्काउंट हो जाएगा, सॉरी प्रीमियम हो जाएगा 90,000। इतनी बात समझ में आई। अब अगर ये डिस्काउंट पर होता, तो डिस्काउंट पर देखिए कैसे कवर करेंगे, पूरा ध्यान से समझिएगा। तो किस तरीके से कवर होगा डिस्काउंट, ये भी हम लोग देख लेते हैं। डिस्काउंट पे देखिए क्या होगा, वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर
अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर के लिए देखो अमाउंट ड्यू टू वेंडर कितना था, 9,90,000। आप 100 रुपये वाला डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे दे रहे थे, ये आ जाएगा 11,000 डिवेंचर। कितना आएगा, 11,000 डिवेंचर। तो 11,000 डिवेंचर आपको देने हैं उनको, ठीक ना। अमाउंट ड्यू टू वेंडर कितना था, 9,90,000। अब आपने क्या किया, इसको 11,000 डिवेंचर 100 रुपीज के हिसाब से 11 लाख रुपीज के जारी किए होंगे, और जिस पर डिस्काउंट आएगा 11,000 टू 10 1,10,000। अब देखिए डिस्काउंट है, और देखिए तीनों सेपरेट केसेज हैं, एक साथ नहीं है, तो प्रीमियम से चार्ज नहीं करेंगे, इसको सीधे स्टेटमेंट ऑफ P&L से करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ये आ जाएगा 1,10,000। 1,10,000 जो डिस्काउंट थी उसको हमने रिटर्न ऑफ कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, सेम शेयर वाला ही है। तो अब अगर हम बिजनेस एक्वायर करें, देखिए आपने एसेट एक्वायर किया तो ऑर्डिनरी बात थी, लेकिन अगर आपने बिजनेस एक्वायर किया है तो पहले आपको कंसिडरेशन पता होना चाहिए। कंसिडरेशन कैसे निकलता है, एसेट में से लायबिलिटी घटाकर, या फिर आपको लिखा होगा कि वेंडर के लिए आपने बीपी एक्सेप्ट किया है, आपने उसको इतने का ड्राफ्ट इशूड किया है, इतने के डिवेंचर एट पार या डिस्काउंट या प्रीमियम पे जारी किए हैं, तो जैसा भी केस है उसको सेटल करते हुए निकालेंगे। फिर ये देखिएगा कि जो कंसिडरेशन हमने निकाला है वो वैल्यू ऑफ नेट एसेट किससे है, देखो नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्वायर्ड, या ऐसे बोलते हैं नेट एसेट। जो नेट एसेट है एसेट माइनस लायबिलिटी, तो उससे ज्यादा है कि बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो कोई इफेक्ट नहीं है। अगर बाय द वे मान लीजिए वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने ज्यादा पे किया है और वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्वायर्ड जो नेट एसेट की वैल्यू ऑफ एक्वायर कर रहे हो वो कम कर रहे हो, तो वहां पर गुडविल जनरेट होगी, और ये डेबिट शॉर्ट होने पर होता है। ऐसे अगर आप बाय द वे मान लो कम पेमेंट करें तो कैपिटल प्रॉफिट होगा, और ऐसे केस में क्या है कि अगर आपने वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कम पे किया, वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्वायर्ड ज्यादा है, तो ऐसे केस में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है डिफरेंस का वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, बीइंग अ कैपिटल प्रॉफिट। किस तरीके से होगा ये हम लोग शेयर्स में पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा रिकैप भी कर रहे हैं बस। पढ़ लीजिए सवाल, देखते हैं। बी लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ रुपीज 3 लाख। देखिए लिखेंगे जरा पहले हम लोग, बिल्डिंग परचेज करें 3 लाख, प्लांट वर्थ रुपीज 280 एंड फर्नीचर रुपीज 20,000 फ्रॉम सी लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,30,000। अब जरा गौर करके देखिए, जरा पहले हमने नेट एसेट निकालनी है। नेट एसेट कितने की होगी, हमने क्या कह दीजिए एक्वायर करी है, हमने बिल्डिंग एक्वायर करी है 3 लाख रुपीज की। देखिए था बिल्डिंग हमने 3 लाख रुपीज की एक्वायर करी है, और हमने प्लांट वर्थ रुपीज 2,80,000, 2,80,000, और फर्नीचर 20,000। कोई लाइबिलिटी टेकन ओवर हमने की नहीं है ना। तो जरा गौर करिए, हमने एसेट एक्वायर करी है 6 लाख रुपए की। नेट एसेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट कितनी हो गई, ये हो गई 6 लाख, और जबकि हम कंसिडरेशन उनको कितना दे रहे हैं, तो देखिए कंसिडरेशन दे रहे हैं हम लोग 6,30,000। ठीक है, अब जरा गौर करिए, यहाँ पर आप जो 30,000 रुपये ज्यादा पे कर रहे हैं वो क्या जनरेट करेगा, गुडविल। गुडविल वो भी कितने रुपए से, 30,000 रुपीज से। क्यों, क्योंकि यू आर पेइंग मोर व्हाट यू आर एक्वायरिंग। तो देखिए किस तरह से होगा, समझिएगा जरा। तो एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, 280 और 20,000। आपके वेंडर का नाम क्या है, किससे परचेज किया है आपने, सी लिमिटेड से, तो टू सी लिमिटेड। वेंडर को आप कितना दे रहे हो, 6,30,000। तो ऑब्वियस बात है यहाँ 30,000 का जो भी शॉर्टफॉल आ रहा है वो किस नाम से आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये कैसे होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा 30,000 रुपीज का। ठीक, अब आपने वेंडर को डिवेंचर दिए हैं। देखिए अगर पहले केस में आपने एट पार जारी किया तो एंट्री क्या होगी, वेंडर डेबिट टू डिवेंचर। देखिए दिया 9% डिवेंचर, तो देखो वही तरीका लगाएंगे। अमाउंट ड्यू टू वेंडर देखिए कितना था, अमाउंट ड्यू टू वेंडर था हमारा 6,30,000। तो 630 अपॉन कितने रुपए वाले डिवेंचर थे, डिवेंचर दिए हैं आपने 100 रुपए वाले, 100 रुपए वाले 6,300 डिवेंचर आ जाएगा।
तो 6,30,000 देना, 6,300 डिवेंचर दिए होंगे आपने। ठीक, अगर ये प्रीमियम पर होता तो एंट्री होती है सी लिमिटेड यानी वेंडर डेबिट टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए अमाउंट ड्यू टू वेंडर 6,30,000। अब वही निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर। देखिए ऐसे निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर, अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 100 प्लस 25। तो 6,30,000 को 100 प्लस 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, देखते हैं। ये निकलेगा 5040। तो देखिए अब कितना रहेगा, 5040 इंटू 100 हो जाएगा 5,04,000 और बाकी 1,26,000 चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। चलिए तो अब इसके बाद तीसरा केस देखते हैं। एट डिस्काउंट है तो हमने क्या किया देखिए, वेंडर यानी सी लिमिटेड डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। तो देखिए डिस्काउंट नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा, आपको ये तो पता है 630 देना है। तो आपने क्या किया, अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, देखिए कितना है 10%, तो ये निकल आएगा 7,000 डिवेंचर। तो 7,000 डिवेंचर 100 के हिसाब से कितना निकल आएगा 7 लाख, और डिस्काउंट निकल के आएगी 10 रुपीज़ के हिसाब से 70,000। अब देखिए यहाँ पर तीनों अलग अलग केसेज हैं, इंडिपेंडेंट केसेज हैं, इसलिए प्रीमियम से पूरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से ही डिस्काउंट को चार्ज करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना रुपया, ये हो जाएगा 70,000 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ये भी 2022 में आ चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं जल्दी से और टॉपिक को खत्म करते हैं आज ही, फिर अगली हेडिंग कल की दिन चालू करेंगे। देखिए जरा अगला सवाल, वीनस लिमिटेड टुक ओवर असेट्स और रुपीज 10 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 180 ऑफ केन्स लिमिटेड फॉर रुपीज 7,60,000। आप देखना असेट्स कितने की एक्वायर कर रहे हैं इसमें। असेट है आपकी टोटल 10 लाख रुपीज की और लाइबिलिटीज आप ले रहे हो 1,80,000 की। इट मीन्स कि आप नेट एसेट जो एक्वायर कर रहे हो वो एक्वायर कर रहे हो 8,20,000 की, और इसके लिए कंसिडरेशन आप पे कर रहे हो 7,60,000। तो आप कम पेमेंट कर रहे हो, आपको फायदा होगा 60,000 रुपये का, और वो जो 60,000 रुपीज है वो कहाँ चला जाएगा, बीइंग अ कैपिटल प्रॉफिट ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब जरा देखते हैं इसका क्या केस है आगे, और इसके बदले में हमने 100 रुपये वाले डिवेंचर 5% डिस्काउंट में जारी किए हैं। चलिए क्या होगा, और ये बोला भी डिस्काउंट को फर्स्ट ईयर में रिटर्न ऑफ करना है, वो तो हम वैसे भी करते हैं, देखिए ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो एंट्री करेंगे आप सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 1,80,000 टू केन्स लिमिटेड। कितना दो केन्स लिमिटेड, केन्स लिमिटेड हो जाएगा 7,60,000। अब देखिए यहाँ 60,000 का आपको फायदा हुआ तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये क्या निकलेगा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 60,000 रुपीज, क्योंकि आपको एक कैपिटल प्रॉफिट हुआ है। यू आर एक्वायरिंग यू आर पेइंग लेस टू द असेट्स एक्वायर्ड, जो आप असेट जितना आपने असेट लायबिलिटी एक्वायर की है उसके कम आपको पेमेंट करना पड़ा, तो फायदा होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए केन्स लिमिटेड को देना था, तो केन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट या केन्स लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 5% नहीं 5% को 9% डिवेंचर अकाउंट। देखो फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ डिवेंचर का, वही है सेम जो पहले था। अमाउंट ड्यू टू वेंडर है 7,60,000। 100 रुपये वाला डिवेंचर 5 रुपये डिस्काउंट पर जारी किया है, तो ये निकलेगा 8,000 डिवेंचर। अब देखिए वेंडर को देना है आपने 760, आपने 8,000 डिवेंचर 100 रुपीज के हिसाब से कितने के जारी किए होंगे 8 लाख रुपीज के, और
इस पर 5 के हिसाब से 8,000 पर डिस्काउंट कितना आ जाएगा 40,000। अब देखिए ये जो डिस्काउंट है इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से चार्ज कर लेंगे। तो अगली एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना रुपया है ये है 40,000 रुपीज। तो इसको इमीडिएटली रिटर्न ऑफ कर लेंगे। तो इस तरह से ये सवाल भी आपको आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब एक और सवाल बस इम्पॉर्टेंट है, इसको और देख लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास को यही वाइंड अप कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है, सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, केवल समझना है। जल्दी से इसको कवर करते हैं। क्या लिखा है देखो, विदेश लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ विभू लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹12 लाख। ठीक है, देखिए फिक्स्ड एसेट उसने परचेज करी है कितने की, 12 लाख की। उसने और क्या कहा है, विदेश लिमिटेड पेड 60,000 बाय ड्रॉइंग अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ विभू एंटरप्राइजेज फॉर 190 through bank draft and balance by issuing 8% debenture of 100 each at a discount of 5%. The assets and liabilities of Vivo Enterprises consisted of एक asset value rupees 17,30,000। ध्यान रखिए 17,30,000 की उसने नेट एसेट एक्वायर करी है और ट्रेड पेबल है 3,20,000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू बाय जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विदेश लिमिटेड। सीबीएसई जंबल पेपर 2022 का सवाल है, ध्यान से देखिए। उसने फिक्स्ड एसेट कितनी की एक्वायर करी है, 17,30,000। देखो दिखाया है। अब ट्रेड पेबल कितना है, तो 3,20,000। ठीक है, अब विभू लिमिटेड को कितना दे रहे हो, कंसिडरेशन 12 लाख। तो ऑब्वियस बात है कि नेट एसेट की वैल्यू जो है, अब जरा गौर करके देखिए, नेट एसेट अगर मैं कहूं तो नेट एसेट निकलेगी 12 लाख में से 17,30,000 में से 3,20,000 गया तो वो 14,10,000। ठीक है, और आप उसको पेमेंट कितना कर रहे हो, कंसिडरेशन आप पेमेंट कर रहे हो 12 लाख। तो 2,10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, जो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए दिखाया है। और वैसे भी समझ लीजिए क्रेडिट शॉर्ट है तो प्रॉफिट हो गया। भाई देखिए आप, सीधी बात है, 2-3 लाख बेचारे की लाइबिलिटी ले रहे हैं, 12 लाख पेमेंट कर रहे हैं, 17,30,000 के एसेट एक्वायर कर रहे हैं, तो प्रॉफिट हो गया। आपको कम पेमेंट करना पड़ रहा है, जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व का होगा और सारी कैपिटल रिजर्व के प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये वाला कंसेप्ट तो है ही है साथ में। अब देखिए ये जो 12 लाख का आपने पेमेंट करा था कैसे सेटल किया है, जरा ध्यान से देखिएगा। उसने बोला हुआ है इसके लिए, उसने बोला है कि ये जो इशू किया है इसके लिए 1,90,000 का बैंक ड्राफ्ट दिया है। तो देखिए विभू लिमिटेड को 190 का तो लिख दिया होगा बैंक अकाउंट करके, देखो लिखा है। और इसके अलावा आपने 8% डिवेंचर 100 रुपये वाले 5% डिस्काउंट पे जारी किए होंगे। और इसके अलावा आपने 60,000 रुपये प्रॉमिसरी नोट का भी दिया होगा। तो देखो 60,000 रुपये का तो लिख दिया बीपी। तो अब जरा गौर करिएगा, 12 लाख में से 60,000 का बीपी गया और बैंक का बैलेंस गया 190, जो आपने चेक के थ्रू दे दिया था, ड्राफ्ट के थ्रू दे दिया था। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 12 लाख में से आप 60 और 190 250 दे चुके हैं। तो आपको उसे कितना देना था, 950। और 950 के लिए आपने डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे जारी किया। तो देखिए अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ये कैसे निकला, 95, 100 में से 5 रुपये डिस्काउंट घटाकर, तो 10,000 डिवेंचर निकलेगा। 10,000 डिवेंचर 100 रुपीज ईच के हिसाब से हो जाएगा 10 लाख का, और 10,000 डिवेंचर को 5 के हिसाब से डिस्काउंट हो जाएगा 50,000 रुपये का। अब एक बात और, ये जो डिस्काउंट है इसको आपको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं किया हुआ है सब पेपर में, तो आपको कर लेना है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, जरा वो भी समझ लीजिए। उसकी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट। देखिए इसको रिटर्न ऑफ करने की, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और ये डिस्काउंट आपने 50,000 रुपये पूरी रिटर्न ऑफ कर ली। तो इस तरह से हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा टॉपिक ढंग से कवर किया है। वेंडर वाला भी सेम डिवेंचर की तरह ही था, जो भी चीज़ें अलग थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए आज की क्लास में हमने जो कुछ भी कवर किया उसका बेसिक टारगेट था डिवेंचर को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना। हमने इशू एट पार किया, प्रीमियम किया, डिस्काउंट किया, लमसम भी और इंस्टॉलमेंट वाइज भी। हमने वेंडर वाला पूरा केस कंसिडर किया है। अब हम आगे अगली क्लास में जो बैंकर वाला केस है वो कवर करेंगे, और जो टर्म्स ऑफ इशू होती है उनको कवर करेंगे, फिर डिस्काउंट कवर करेंगे जिसको रिटर्न ऑफ करना है, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कवर करेंगे। और उम्मीद रहेगी कि अगली 1 या 2 क्लासेस में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कवर कर रहे हैं।
बहुत अच्छे तरीके से आपका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। ऐसे ही अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ अच्छे कमेंट कीजिए ताकि हमें भी प्रमोशन मिले। इसी उम्मीद के साथ कि आपका साथ यूं ही बना रहेगा, आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।